ही मौलवी करता था। पुलिस तो ये भी कह रही है कि इस मौलवी ने 2023 में एक लड़की का धर्मांतरण कराया था और इसके बाद इसका निकाह एक मुस्लिम युवक से हुआ था। मिर्ज़ापुर में इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिनमें 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और एक आरोपी अशफाक खां अभी भी फरार है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन, लव जिहाद के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब ये सख्त कानून होने के बाद, सख्त कार्रवाई के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद, तमाम हिंदू संगठनों के सक्रिय होने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। अब जबकि यूपी में इतने ज्यादा मामले सामने हैं तो पहले और कुछ पता कर लेते हैं। तब सवाल यह उठता है कि योगी सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक किया क्या है। तो आपको बता दें कि कानून व्यवस्था का जो इकबाल है वो अभी भी बना हुआ है और उसको कायम करने के लिए योगी सरकार ने नवंबर 2020 में धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाया और इस कानून को बकायदा ये प्रावधान शामिल किया था कि अगर जबरन धर्म परिवर्तन या गुमराह या फिर धोखा देकर धर्म बदलवाने के आरोप सही साबित होते हैं तो दोषी को सजा हो सकती है। इसके अलावा इसी कानून में यह भी लिखा है कि अगर धर्म परिवर्तन का कोई भी बड़ा रैकेट मिलता है तो ऐसे मामलों में उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। ये तमाम सारी चीजें। अब धर्म परिवर्तन के जो मामले हैं उनके खिलाफ कानून क्या है। यूपी में जबरन धर्म परिवर्तन जो होता है उसके खिलाफ कानून यह है, क्योंकि आरोप सही साबित हो गया तो आपको 20 साल की सजा हो जाएगी। इसका प्रावधान रखा है कानून में। धर्मांतरण का बड़ा गिरोह अगर मिला तो आपको उम्र तक कैद हो सकती है, आपको उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगर ये पता चला कि आपने गिरोह बनाकर ये काम किया है। अधिनियम जो है यूपी उत्तर प्रदेश का जो विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम है 2024, उसमें क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को और कड़ा कर दिया गया। मतलब 20 का जो कानून था उसको थोड़ा सा और संशोधन किया गया है, उसको और कड़ा किया गया है। 2000 का जो 24 में संशोधन किया गया उसमें अवैध धर्मांतरण, सामूहिक परिवर्तन और विवाह के बहाने धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। सभी अपराध अब गैर जमानती हैं और कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है। विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों में 7 से 14 वर्ष की सजा और भारी जुर्माना तय किया गया है। सुनवाई अब केवल सत्र न्यायालय में होगी और पीड़ित के पुनर्वास के लिए कोर्ट जुर्माना राशि का इस्तेमाल कर सकती है। यूपी धर्मांतरण विरोधी अधिनियम 2024 जो है उसमें बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं, सख्त रखे गए हैं। जबरन धर्मांतरण अगर आप करेंगे तो उससे ज़्यादा और प्रावधान रखे गए हैं। यूपी में बने कानून के अनुसार अगर जबरन धर्म परिवर्तन या फिर गुमराह और धोखा देकर धर्म बदलवाने के आरोप सही साबित होते हैं तो दोषी को अधिकतम 20 साल तक की सजा है। और इसके अलावा इसी कानून में यह भी लिखा है कि अगर धर्म परिवर्तन का कोई भी बड़ा रैकेट मिलता है तो इसमें उम्र कैद तक की सजा होती है, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको। मैं आपको पहले यह बता चुका हूं, 2 बार बता चुका हूं। अब नवंबर 2020 से जुलाई 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के करीब 835 मुकदमे दर्ज किए गए। अब यह देखिए मामले कितने आए, जिनमें 10,682 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 98% 98% मुकदमों में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। इन आंकड़ों का मतलब यह है कि अकेले उत्तर प्रदेश में हर महीने औसतन अगर आप देखें तो धर्म परिवर्तन के, जबरन धर्म परिवर्तन के औसतन 19 मुकदमे सामने आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें भी ज्यादातर अगर पीड़ित कोई है तो वो हिंदू महिलाएं हैं, जो कि हिंदू धर्म से ही है। यह बड़ा सवाल है। औसतन हर महीने 19 मामले उत्तर प्रदेश में, हर महीने जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के औसतन 19 मामले, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा सच यह भी है कि आज तक इन सभी मामलों में 4 सिर्फ ऐसे मामले हैं जिसमें आरोपियों को अदालत ने सही माना, आरोपों को अदालत ने सही माना है। यह भी गौर करने वाली बात है,
क्योंकि जब अदालत की दहलीज पर ये मामले जाते हैं तो कहीं ना कहीं थका हुआ महसूस होते हैं। यूपी में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून जो बना है, अब तक कितने मामलों में सजा हुई है, मैंने आपको बताया कि 2019 4 मामले। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड को देखिए, जहां 7 सालों में जबरन धर्म परिवर्तन के कुल जो मामले हैं वो करीब 62 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 मामलों में ही अदालत का फैसला आया है और इन सभी मामलों में आरोपी बरी हो गए हैं। एक भी मुकदमे में ये दावा नहीं आप कर सकते, क्योंकि दावे में साबित नहीं हो पाए हैं आरोपियों ने ही लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया था। ये एक बड़ा संकट है। अब सामाजिक दबाव, बदनामी का डर या फिर कोई और कारण, ये तमाम तरह की चीजें होती हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो जबरन धर्म परिवर्तन और धर्मांतरण के जो मामले हैं उनके खिलाफ भी कानून बना है। कितने मामलों में ये फैसला आया है, कितने मामलों में सजा मिली है? तो साल 2018 में 62 ऐसे मामले थे। उन 62 में 5 ऐसे मामले हैं जिनमें आरोपियों को सजा मिली। ये मैं आपको बता दूं कि कन्विक्टिंग रेट क्या है। मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो आंकड़े हैं उसमें जबरन धर्म परिवर्तन के जो मामले निकल कर आए हैं, उस जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ जो कानून बना है, जिसमें 5 सालों में 283 मामले दर्ज किए गए, लेकिन आज तक इनमें से सिर्फ 86 मामलों में अदालत का फैसला आया है, जिनमें 79 यानी कि 79 मामलों में आरोप साबित ही नहीं हुए हैं। सिर्फ 7 ऐसे मामले हैं जिसमें आरोपियों को दोषी माना है कोर्ट ने। यानी कि इसका मतलब यह है कि पूरे देश में जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का इतना शोर तो हो रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखें, अदालतों में जाकर देखें, तो वहां आपको पता चलेगा कि बहुत सारे मामलों में तो ये आरोप गलत निकलते हैं और आरोपी इसमें बरी हो जाते हैं। यह भी एक सच्चाई है। इस कार्यक्रम में इस सच्चाई को सामने रखना जरूरी थी, क्योंकि जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों को उठाया जा रहा है, जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों को सामने लाया जा रहा है। तो जो जब धर्म परिवर्तन के जो मामले हैं उनके खिलाफ कानून बना, कितने मामलों में फैसला आया, कितने मामलों में सजा हुई, वो भी गौर करने वाली बात है। 2021 में 283 ऐसे मामले थे, जिसमें से 286 जो ऐसी स्थिति है वो 86 मामलों की निकल कर आ रही। यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा केस आपको याद होगा। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन, जो साइकिल से चलकर लोगों को हकीम और अंगूठी बेचता था, अचानक धर्म परिवर्तन गैंग का चैंपियन बन गया। करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने लगा। उस पर बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने और धन शोधन के आरोप भी लगे। उसे उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस ने बलरामपुर के मधुपुर गांव से गिरफ्तार भी कर लिया था, क्योंकि कुछ महिलाओं ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वो छांगुर गैंग का शिकार हो चुकी हैं। उन्हें विदेश भेजा गया, गलत काम करने पर मजबूर किया गया, धर्मांतरण के लिए दबाव डाला गया, तमाम तरह की चीजें थी। अब केस क्या था? छांगुर पर केस था। छांगुर बाबा पर धार्मिक धोखे का आरोप लगा। पीड़िता, कई सारी पीड़ित महिला निकल कर आई, जिन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की बाकायदा। प्रशासन ने तत्काल इस पर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा भी बढ़ाई गई। कानूनी कार्रवाई के तहत आरोपी पर केस दर्ज किए गए। पुलिस और प्रशासन लगातार जांच में जुटे हुए थे और यह भी पता चला कि छांगुर बलरामपुर में है और बलरामपुर चूंकि नेपाल की सीमा से लगा हुआ है और नेपाल जाकर वो वहां पर पाकिस्तानी दूतावास में भी मिला था। लगातार विदेशों से फंडिंग छांगुर को हो रही थी और वो जो बॉर्डर है नेपाल और बलरामपुर का, उस बॉर्डर पर कई सारे मदरसे भी बनाए गए थे। ब्रेन वॉश किया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए जो छांगुर के संपर्क में थे। छांगुर उनको फंडिंग करता था, पैसा देता था और एक लड़की का रेट भी फिक्स होता था कि अगर वो ब्राह्मण की लड़की है तो उसका इतना पैसा धर्म परिवर्तन का, अगर वो क्षत्रिय है तो उसका इतना पैसा धर्म परिवर्तन का, अगर वो दलित समाज की है तो इतना पैसा धर्म परिवर्तन का। ये आरोप छांगुर के ऊपर लगे।
वास्तव में लव जिहाद क्या होता है, इस पर एक नजर डालते हैं। लव जिहाद एक ऐसा मामला है जिसमें किसी व्यक्ति को प्यार या दोस्ती के बहाने धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। अक्सर लड़कियों को नौकरी, शादी या फिर झांसे का लालच देकर फंसाया जाता है। कुछ मामलों में दबाव, ब्लैकमेल और मानसिक उत्पीड़न भी किया जाता है। सरकारी आंकड़े और एफआईआर में ऐसे रैकेट्स का पता चलता है। कानून इसे गैर कानूनी मानता है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी है। आरोप है कि भारत में धर्मांतरण का सबसे बड़ा हथियार है। इसके लिए मुस्लिम युवाओं के जरिए हिंदू लड़की और महिलाओं को मुस्लिम बनाने के लिए धोखे से फंसाया जाता है। इसमें मुस्लिम युवा हिंदू के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल भी करते हैं, कलाबा भी बांधते हैं, जो कि लगातार मैं आपको बताता ही चल रहा हूँ। शुरुआती दौर से लगातार ये बता रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ, इसलिए भी बता रहा हूँ कि कम से कम आपको पता चले। सतर्कता भी जरूरी है। देखिए, बड़ी संख्या है मुस्लिमों की और सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर लोग जो विदेशों से फंडिंग के जरिए, कुछ मौलवी और मौलानाओं के जरिए इस तरह के काम में लगे हुए हैं। असल में इनका पूरा मकसद होता है कि किसी भी तरह से भारत की डेमोग्राफी को बदलें और बदलने के लिए एक अस्त्र के तौर पर उसका उपयोग किया जाए। कुछ चुनिंदा लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग। ऐसे बहुत से मुस्लिम युवा हैं जो राष्ट्रभक्त हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिनमें जो इन मौलवियों के, मौलानाओं के इशारे पर कट्टरपंथ के चलते इस तरह के कामों में लगे हुए हैं। शिकार कैसे बनाया जाता है, यह भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, 2 बार बता चुका हूं, अब तीसरी बार फिर बता रहा हूं कि इनका काम बेसिकली अपनी पहचान छुपाना होता है। नाम और धर्म बदलकर वो फंसाते हैं। सोशल मीडिया पर भी पहचान छुपा ली जाती है, दोस्ती की शुरुआत की जाती है, धार्मिक नकल की जाती है, कलाबा तिलक पहनकर भरोसा जीता जाता है। दोस्ती, प्यार का झांसा, लड़कियों को फंसाना, धर्म परिवर्तन का दबाव, शादी का भविष्य के दावों पर कहा जाता है, ब्लैकमेलिंग, उसके बाद मना करने पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तीसरी बार आपको बता रहा हूं, ये तमाम तरह की चीजें हैं, आपको समझना होगा। लव जिहाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? 2009 के आसपास केरल और कर्नाटक में सामने आया। दरअसल कहा यह जाता है कि लव जिहाद शब्द का उपयोग पहली बार केरल में वामपंथी सरकार के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया था। इसके बाद हिंदू संगठनों ने इस शब्द को लोकप्रिय बना दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को शादी के बहाने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हैं। एक फिल्म भी अभी आई थी, केरला फाइल्स, वो भी आपने देखी होगी। कुछ तस्वीरें इनसे मिलती जुलती देखी जा रही हैं। लव जिहाद की चीज़ें उसमें डाली गई हैं। कुल मिलाकर लव जिहाद धर्मांतरण का ये मामला है। इसके पीछे देश की डेमोग्राफी बदलना है। दूसरी बार आपको बता रहा हूं, दरअसल देश के कई इलाकों में जो रातों रात हरा भरा होते हैं, सड़कों और गलियों के नाम पर एक खास कौम में अपने तरीके से रख रही, मसलन मियाँ वाली गली, सुल्तान वाली गली, मस्जिद वाली गली, गाजी सड़क वगैरह वगैरह। वैसे तो डेमोग्राफी बदलने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन एक खास तरीका ऐसा है जिसने हिंदू समाज के पैरों तले ज़मीन खिसक दी है। और आज हम एक ऐसे जिहाद का जिक्र करने जा रहे हैं जो सरकार के तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बदस्तूर जारी है। जो भी ज़्यादातर हैरान करने वाला है, ये सब कुछ हो रहा है यूपी में, जिसके कानून व्यवस्था का इकबाल ना तो केवल यूपी में कायम है बल्कि दूसरे प्रदेश भी इसकी नकल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह के छल का कोई पक्का इलाज है या फिर नहीं। लेकिन घटनाएं घट रही हैं, तमाम तरह की बातें देखी जा रही हैं, और ये जो बातें हैं वो कई राज्यों से निकल कर आ रही हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट बहुत कम है। अदालतों में पहुंचते पहुंचते ये केस थक जाते हैं। ज़्यादातर केसों में भी कई मामले झूठे होते हैं, सबूतों का अभाव होता है, या जो पीड़िता होता है या उनका परिवार होता है वो समाज में बदनामी के डर से मामले को वापस ले लेता है। तमाम तरह की चीज़ें हैं। फिलहाल समझिए.com में इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।